नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पाथवे एकेडमी में। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य और उसके पतन के बाद का समय यानी पोस्ट मौर्य डायनास्टीज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आज के इस बेहद खास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी टॉपिक से जुड़े 62 सबसे महत्वपूर्ण और MCQ क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एजुकेशनल वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा? ऑप्शंस आर ए बिंबिसारा, बी अशोका, सी हर्षवर्धना, डी पुष्यमित्र। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अशोका। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज? ऑप्शंस आर ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्राकृत। अशोक के अधिकांश शिलालेख आम जनमानस की भाषा प्राकृत में लिखे गए थे ताकि आम लोग उन्हें आसानी से पढ़ और समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्ठी स्क्रिप्ट? ऑप्शंस आर ए खलसी, बी गिरनर, सी शाहबाजगढ़ी, डी मेरठ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी का शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वॉज इन विच लैंग्वेज? ऑप्शंस आर ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी ब्राह्मी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्राकृत। भारत में पत्थरों पर सबसे पुराने शिलालेख प्राकृत भाषा में ही उत्कीर्ण कराए गए थे, जो मुख्य रूप से मौर्य काल के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डिकोडेड बाय लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन? ऑप्शंस आर ए स्टोन टैबलेट्स, बी सील, सी पिलर्स, डी कॉइन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टोन टैबलेट्स। विद्वान जेम्स प्रिंसिप ने सांची और अन्य पत्थरों के शिलालेखों स्टोन टैबलेट्स का अध्ययन करके ही ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट्स वाज? ऑप्शंस आर ए ब्यूलर, बी रॉबर्ट सीबल, सी जेम्स प्रिंसेप, डी कॉड्रिगटन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी और विद्वान थे जिन्होंने 1837 में पहली बार अशोक के शिलालेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, अशोकन इंस्क्रिप्ट्स वर फर्स्ट डिकोडेड बाय? ऑप्शंस आर ए जेम्स प्रिंसेप, बी जॉर्ज ब्यूलर, सी विंसेंट स्मिथ, डी अहमद हसन दानी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप की इस महान खोज से प्राचीन भारतीय इतिहास के कई रहस्य सुलझे और मौर्य साम्राज्य के बारे में ठोस जानकारी मिली। क्वेश्चन नंबर 8, द रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैव बीन फाउंड एट द कुम्राहर साइट? ऑप्शंस आर ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कपिलवस्तु, डी श्रवस्ती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। कुम्राहार आधुनिक पटना में खुदाई के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल लकड़ी के महल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बुंदेली बाग वॉज एंशिएंट साइट ऑफ? ऑप्शंस आर ए कपिलवस्तु, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली, डी वाराणसी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन पाटलिपुत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जहां शहर की सुरक्षा के लिए बनाई गई विशाल लकड़ी की दीवारें मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमेंस्ट द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स डिड कंकर द डेक्कन? ऑप्शंस आर ए अशोक, बी चंद्रगुप्त,
C. Bindusar, D. Kunal. So the correct answer is option C. बिंदुसारा। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया था। क्वेश्चन नंबर 11। Who was the first king to conquer Malwa, Gujarat and Maharashtra? Options are A. Harsh, B. Skandagupt, C. Vikramaditya, D. Chandragupta Maurya. So the correct answer is option D. Chandragupta Maurya। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 12। The inscriptions which proves Chandragupt's way over Western India is. Options are A. Kalinga rock inscription, B. Girna rock inscription of Ashoka, C. Junagadh rock inscription of Rudradaman, D. Sopara rock inscription of Ashoka. So the correct answer is option C. Junagadh rock inscription of Rudradaman। इस शिलालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 13। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। ऑप्शंस आर A. भासा, B. सुद्रका, C. विशाखा दत्ता, D. अश्वघोषा। So the correct answer is option C. विशाखा दत्ता। विशाख दत्त द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य की कूटनीतिक सफलताओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 14। Who recognized Sadrokotos as Chandragupta Maurya? Options are A. William Jones, B. V. Smith, C. R.K. Mukherjee, D. D.R. Bhandharkar. So the correct answer is option A. William Jones। सर विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले यह साबित किया था कि यूनानी ग्रंथों में वर्णित सैंद्रोकोटस असल में भारत के चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट इंडियन एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय। ऑप्शंस आर A. कानिष्क, B. हर्ष, C. चंद्रगुप्त मौर्य, D. समुद्रगुप्त। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व में भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 16। Which among the following is India's oldest dynasty? Options are A. Gupt, B. Maurya, C. Vardhan, D. Kushan. So the correct answer is option B. Maurya। दिए गए विकल्पों में मौर्य वंश सबसे पुराना है, जो लगभग 322 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था, जबकि गुप्त और कुषाण वंश इसके बाद आए। क्वेश्चन नंबर 17। Who of the following mentions about the meeting of Sandrokotos, Chandragupta Maurya with Alexander the Great? Options are A. Pliny, B. Justin, C. Strabo, D. Megasthenes। So the correct answer is option B. Justin। यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने अपनी रचनाओं में चंद्रगुप्त मौर्य और विश्व विजेता सिकंदर अलेक्जेंडर की मुलाकात का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 18। Who was called as Sandrokotos by Justin, the Greek writer? Options are A. Chandragupta Maurya, B. Chandragupta Pratham, C. Chandragupta Dvitiya, D. Samudragupta। So the correct answer is option A. चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी साहित्य और लेखकों द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सम्मानपूर्वक सैंद्रोकोटोस के नाम से संबोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। कौटिल्य वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ऑप्शंस आर A. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, B. अशोक, C. चंद्रगुप्त मौर्य, D. किंग जनक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य, जिन्हें दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, मार्गदर्शक और प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 20। बाय विच नेम वॉज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड? ऑप्शंस आर A. अजय, B. चाणक्य, C. विष्णुगुप्ता, D. देवगुप्ता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C. विष्णुगुप्ता।
महान अर्थशास्त्री और रणनीतिकार चाणक्य का बचपन का असली नाम विष्णुगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 21। अनदर नेम ऑफ चाणक्य वॉज। ऑप्शंस आर ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर, डी विश्वखदत्त। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विष्णुगुप्ता। चाणक्य को उनके गोत्र के कारण कौटिल्य और उनके मूल नाम के कारण विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज। ऑप्शंस आर ए प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, बी बायोग्राफी, सी हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डी बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह राजनीति, कूटनीति, सेना और राज्य प्रबंधन, स्टेट क्राफ्ट पर लिखी गई एक महान पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 23। Which one of the following is the seventh part of the state according to Saptan theory of state? Options are A. Janapada, B. Durga, C. Mitra, D. Kosha. So the correct answer is option C. Mitra. चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। मित्र इसका 7वां अंग है। क्वेश्चन नंबर 24। Deimachus comes to India during the reign of. Options are A. Chandragupta Maurya, B. Bindusar, C. Ashok, D. Kanishk. So the correct answer is option B. Bindusara. Deimachus सीरिया के यूनानी राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, जिसे मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रगुप्त के पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ। ऑप्शंस आर ए ब्रिक्स, बी स्टोन्स, सी वुड्स, डी क्लेज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वुड्स। पाटलिपुत्र में बना मौर्यों का यह विशाल महल मुख्य रूप से लकड़ी का बना था, जिसकी भव्यता की प्रशंसा विदेशी यात्रियों ने भी की है। क्वेश्चन नंबर 26। That Gujarat was included in the kingdom of Chandragupta Maurya is proved by. Options are A. Greek accounts, B. Junagadh rock inscription of Rudradaman, C. Jain tradition, D. Pillar Edict 2 of Ashoka. So the correct answer is option B. Junagadh rock inscription of Rudradaman. रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से स्पष्ट होता है कि गुजरात मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था और वहां सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27। विच इंडियन किंग डिफीटेड सेलेकस, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर? ऑप्शंस आर ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसर, डी चंद्रगुप्त। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था, जिसके बाद सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 28। कौटिल्या's अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ। ऑप्शंस आर ए इकोनॉमिक लाइफ, बी पॉलिटिकल पॉलिसीज, सी रिलीजियस लाइफ, डी सोशल लाइफ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पॉलिटिकल पॉलिसीज। हालांकि इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये ग्रंथ मुख्य रूप से राजा के कर्तव्यों, राजनीतिक नीतियों और शासन प्रशासन पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर्ड टू प्रिंस ऑफ मैकियावेली? ऑप्शंस आर ए कालिदास के मालविकग्निमित्रम, बी कौटिल्या's अर्थशास्त्र, सी वत्स्यनानाज कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर्स तिरुकुरल। So the correct answer is option B, कौटिल्या's अर्थशास्त्र। इटली के दार्शनिक मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस की तरह ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी यथार्थवादी और व्यावहारिक राजनीति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30। Which one of the following officials was not a part of the Mauryan administration? Options are A. अग्रहारिका, B. युक्ता, C. प्रदेशिका, D. राज्युका। So the correct answer is option A, अग्रहारिका।
अग्रहारिक गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि का प्रबंधक होता था। बाकी तीनों युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक मौर्य प्रशासन के अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 31। सारनाथ पिलर वॉज बिल्ट बाय। ऑप्शंस आर ए हर्षवर्धन, बी अशोक, सी गौतम बुद्ध, डी कनिष्क। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अशोक। सारनाथ का स्तंभ महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसके शीर्ष पर बने 4 शेरों को ही भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्तूपा? ऑप्शंस आर ए अमरावती, बी भारहुत, सी सांची, डी सारनाथ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सांची। सांची का स्तूप अपनी अद्भुत वास्तुकला, सजावट और बेहतरीन संरक्षण के कारण पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। हु फर्स्ट डिकोफाइड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? ऑप्शंस आर ए कनिंघम, बी एच डानी, सी बुहलर, डी जेम्स प्रिंसिप। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा था, जिससे अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 34। हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू स्टडी अशोक्स एडिक्ट्स? ऑप्शंस आर ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकाफ, डी जेम्स प्रिंसिप। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप ही वो पहले ब्रिटिश विद्वान थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों का गहराई से अध्ययन किया और उनका अनुवाद किया। क्वेश्चन नंबर 35। द earliest specimen of the काव्य style is found in the inscriptions of. Options are A. रुद्रदामन of Kathiawar, B. अशोका, C. राजेंद्र आई, D. चंद्रगुप्त मौर्य। So the correct answer is option A. रुद्रदामन of कठियावर। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत काव्य शैली का सबसे पहला और बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। Which inscription tells about the various achievements of रुद्रदामन I? Options are A. जूनागढ़, B. भिटारी, C. नासिक, D. सांची। So the correct answer is option A. जूनागढ़। जूनागढ़ का ये ऐतिहासिक शिलालेख रुद्रदामन प्रथम की सैन्य विजयों और सुदर्शन झील के मरम्मत का विस्तृत वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 37। Which of the following Indo-Greek rulers issued lead coins? Options are A. Menander, B. Strato II, C. Demetrius, D. Moeas। So the correct answer is option B. Strato II। स्ट्रैटो द्वितीय एक इंडो ग्रीक शासक था जिसने अपने शासनकाल में मुख्य रूप से सीसे के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 38। Who among the following was not a contemporary of the other three? Options are A. Bimbisara, B. Gautama Buddha, C. Milinda, Menander, D. Prasenajit। So the correct answer is option C. Milinda, Menander। बिंबिसार, भगवान बुद्ध और राजा प्रसेनजित तीनों एक ही समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे, जबकि मिनांदर का समय बहुत बाद का 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 39। Who renovated the Sudarshana lake without using forced labor? Means Vishti। Options are A. Chandragupta Maurya, B. Bindusara, C. Ashoka, D. Rudradaman। 1. So the correct answer is option D. Rudradaman 1। रुद्रदमन ने जनता पर कोई अतिरिक्त कर लगाए बिना और बिना बेगार लिए अपने ही खजाने से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 40। The largest number of copper coins in northern and northwestern India were issued by the. Options are
A. Indo-Greeks, B. Kushan, C. Shak, D. Pratihar. So the correct answer is option B. कुषाणों. कुषाणों ने अपने साम्राज्य में व्यापार और वाणिज्य को बहुत बढ़ावा दिया और लेन देन के लिए भारी मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए. क्वेश्चन नंबर 41. Which dynasty issued gold coins regularly in ancient India? Options are A. Satavahanas, B. Shakas, C. Kushanas, D. Parthians. So the correct answer is option C. Kushanas. भारत में सबसे पहले नियमित रूप से और शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासकों को ही जाता है. क्वेश्चन नंबर 42. गौतम बुद्ध is depicted on the coins of. Options are A. Vima Karfis, B. Kanishk, C. Nahapana, D. Huvishk. So the correct answer is option B. Kanishk. महान कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्कों पर भगवान बुद्ध की आकृति बनी हुई है और उन पर यूनानी लिपि में बोडो लिखा हुआ मिलता है. क्वेश्चन नंबर 43. Which Kushan king is credited to have issued gold coins for the first time in India? Options are A. Kujula Kadphises, B. Vima Kadphises, C. Kanishka, D. Huvishka. So the correct answer is option B. Vima Kadphises. वीम कड़फिसेस कनिष्क के पिता थे और उन्होंने ही भारत में कुषाण वंश की ओर से पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे. क्वेश्चन नंबर 44. Who among the following introduced gold coins for regular use in India? Options are A. Vima Kadphises, B. Kujula Kadphises, C. Kanishka, D. Vasudeva. So the correct answer is option A. Vima Kadphises. वीम कड़फिसेस शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने नियमित उपयोग के लिए बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थीं. क्वेश्चन नंबर 45. Which deity had found depicted on Yaduyaya coins? Options are A. Indra, B. Shiv, C. Kartikeya, D. Vishnu. So the correct answer is option C. Kartikeya. यौधेय एक प्राचीन गणराज्य था. इनके सिक्कों पर युद्ध के देवता भगवान कार्तिकेय का चित्र उकेरा गया था. क्वेश्चन नंबर 46. What is the date of the Sarnath Buddhist image inscription of Kanishk? Options are A. 78 AD, B. 81 AD, C. 98 AD, D. 121 AD. So the correct answer is option B. 81 AD. सारनाथ से प्राप्त कनिष्क का ये बौद्ध प्रतिमा शिलालेख उनके शासनकाल के तीसरे वर्ष यानी लगभग 81 ईस्वी का माना जाता है. क्वेश्चन नंबर 47. इन विच ईयर वॉज द कोरोनेशन ऑफ द कुषाण किंग कानिष्क डन? ऑप्शंस आर A. 58, B. C. B. 78 AD, C. 101 AD, D. 178 BC. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B. 78 ईस्वी में हुआ था और इसी ऐतिहासिक वर्ष से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है. क्वेश्चन नंबर 48. When was the Saka संवात initiated? Options are A. 57, B. C. B. 78, A. D. C. 319 AD, D. 248 AD. So the correct answer is option B. 78 AD. शक संवत भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय कैलेंडर है जिसे कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था. क्वेश्चन नंबर 49. हाउ मच इज द डिफरेंस इन ईयर्स बिटवीन साका संवत एंड विक्रम संवत? ऑप्शंस आर A. 57 ईयर्स, B. 78 ईयर्स, C. 135 ईयर्स, D. 213 ईयर्स. So the correct answer is option C. 135 years. शक संवत 78 AD और विक्रम संवत 57 BC के बीच कुल 135 वर्षों का अंतर है. आप 78 और 57 को जोड़कर ये अंतर निकाल सकते हैं. Question number 50. In a normal year, the first day of the national calendar based on Saka era, 1st Chaitra, corresponds to which date of the Gregorian calendar? Options are A. 22 March, B. 15 May, C. 31 March, D. 21 April.
So the correct answer is option A, 22 मार्च। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला दिन 1 चैत्र सामान्य वर्ष में 22 मार्च को पड़ता है, जबकि लीप वर्ष लीप ईयर में यह 21 मार्च को होता है। क्वेश्चन नंबर 51। When was the Vikram Samvat started? Options are A, 78 AD, B, 57 B, C, 72 BC, D, 56 AD. So the correct answer is option B, 57 BC। विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने की खुशी में 57 ईसा पूर्व में की थी। क्वेश्चन नंबर 52। अश्वघोष was a contemporary of. Options are A, Ashok, B, चंद्रगुप्त द्वितीय, C, Kanishk, D, हर्षवर्धना। So the correct answer is option C, Kanishk। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि और एक महान बौद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने बुद्धचरित नामक प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 53। Who among the following is not associated with the court of Kanishk? Options are A, Ashwaghosh, B, Charak, C, Nagarjun, D, Patanjali. So the correct answer is option D, Patanjali। महर्षि पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, जबकि बाकी तीनों अश्वघोष, चरक, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। क्वेश्चन नंबर 54। Who among the following did not adorn the court of Kanishk the first? Options are A, Ashwaghosh, B, Vasumitra, C, Vishakha-datta, D, Charaka. So the correct answer is option C, Vishakha-datta। विशाखदत्त गुप्त काल के एक प्रसिद्ध नाटककार थे, जिन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा था। उनका संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 55। Which of the following cities is not mentioned in the Raptak inscription of Kanishk? Options are A, Shravasti, B, Kausambi, C, Pataliputra, D, Champa. So the correct answer is option A, Shravasti। रबातक शिलालेख अफगानिस्तान में खोजा गया था। इसमें कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा जैसे भारतीय शहरों का उल्लेख है, लेकिन श्रवस्ती का नहीं। क्वेश्चन नंबर 56। Which of the following Ayurvedacharya was educated at Taxila University? Options are A, Sushrut, B, Jivaka, C, Charaka, D, both B and C. So the correct answer is option D, both B and C। प्राचीन काल के महान चिकित्सक जीवक, हर्यक वंश और चरक, कुषाण वंश दोनों ने ही तक्षशिला विश्वविद्यालय से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 57। Which dynasty ruled over India after the Shung dynasty? Options are A, Satavahanas, B, Kanv, C, Kushan, D, Guptas. So the correct answer is option B, Kanvas। लगभग 73 ईसा पूर्व में शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 58। Which ruler is stated as the protector of the Varna system? Options are A, Pushyamitra Shung, B, Kharavela, C, Gautamiputra Satakarni, D, Rudradaman I. So the correct answer is option C, Gautamiputra Satakarni। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक शिलालेख में चारों वर्णों की व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 59। In southern India, which was the most powerful dynasty after the Mauryas? Options are A, Satavahanas, B, Pallavas, C, Cholas, D, Chalukyas. So the correct answer is option A, Satavahanas। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में सातवाहन वंश सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली बनकर उभरा। क्वेश्चन नंबर 60। Simuka was the founder of which of the following dynasties? Options are A, Kanv, B, Shung, C, Satvahan, D, Chedi. So the correct answer is
ऑप्शन सी सातवाहना। सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक को सत्ता से हटाकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 61। विच चाइनीज जनरल डिफीटेड कानिष्क? ऑप्शंस आर ए पान चाओ, बी बैन योंग, सी सिमा क्यन, डी शून यू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पान चाओ। चीनी सेनापति पान चाओ ने एक युद्ध में कनिष्क को हराया था। हालांकि बाद में कनिष्क ने भी चीनियों पर विजय प्राप्त कर अपना प्रभाव बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 62। द एम्पायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज एक्सपैंडेड इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर ए गुप्त, बी मौर्य, सी कुषाण साम्राज्य न केवल भारत में बल्कि मध्य एशिया, आधुनिक उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तक एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। तो दोस्तों ये थे मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य से जुड़े वो बेहतरीन 62 प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। ऐसी ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस के लिए आपके अपने चैनल पाथवे एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।